Hello learners, welcome to For the Learners, and this is our day 14 of 21 days spoken English challenge. Hope you all are doing well, and today I am just going to show you some basic verbs, some commonly used verbs. मतलब जो एक्शन वर्ड हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है कि जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जितने सारे वर्ड, जितने सारे एक्शन, वैसे ही कुछ एक्शन वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी विथ 3 फॉर्म्स. मतलब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 तीनों रहेगा. यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख लीजिए, इट, एट, ईटन. जो ईट जो वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग है खाना. आई ईट राइस, ही ईट्स राइस. तो ये ईट भार मतलब भार्ब 1 कब यूज़ होता है? भार्ब 1 यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल के लिए, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ये भार्ब 1 यूज़ होगा, राइट. और जो वर्ब 2 है ये यूज़ होगा पास्ट सिंपल के लिए. पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज़ होता है वर्ब 2, याद रखना. वैसे ही गो फॉर्म, ये वर्ब 1 फॉर्म यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, और वेंट फॉर्म यूज़ होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट के लिए. ओके. कम, आना. कम, केम, कम. ये हो गया आपका 3 फॉर्म. राइट, राइट मतलब लिखना. राइट, रोट, रिटन. नंबर 5, क्राई, रोना. क्राइड, क्राइड. स्लीप, सोना. स्लैप्ट, स्लैप्ट. कुक, खाना पकाना. खाना पकाना. कुक्ड, कुक्ड. रीड, पढ़ना. रेड, रेड. देखिए इसका ना तीनों स्पेलिंग सेम है इस वर्ब का. रीड वर्ब का, रीड मतलब पढ़ना. पढ़ना, रीड जो वर्ब है इसका तीनों फॉर्म का स्पेलिंग सेम है. मतलब इसका जो स्पेलिंग है ये रीड, रीड, रीड. देखिए READ, READ, READ है, राइट. बट व्हेन वी विल प्रोनाउंस दिस वन, वर्ब 2 जब हम बोलेंगे ना, वहाँ पे हम रेड पढ़ेंगे. रीड, रेड, रेड. रीड, रेड, रेड. नंबर 9, लिसन, सुनना. लिसन, लिसन. नंबर 10, रन, दौड़ना. रन, रन. नंबर 11, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3. नंबर 11 में हम दे देते हैं मेक, मेक, मेड, मेड. नंबर 12, बाय, बाय, बॉट, बॉट. नंबर 13, ब्रिंग, मेक, बनाना. हिंदी लिखना भूल गई मैं.
बनाना, बाय खरीदना, ब्रिंग लाना, कुछ लाना, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट, सिंग गाना, गाना गाना को बोलते हैं सिंग, सिंग sang, sang, नंबर 15 सी देखना, सो सीन, से बोलना, सेट सेट, ये सारे ना हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। जब हम बातचीत करते हैं ना, इसमें ये बहुत यूज़ होता है। थिंक सोचना, थॉट थॉट, ड्राइव चलाना, ड्रोव ड्राइवन, मीट मिलना, मैथ मैथ, नंबर 20 फिल अनुभव करना, अनुभव करना, फेल्ट फेल्ट, हो गया 20। सी these are very common action words, common action words, action words मतलब verb, कॉमन वो मतलब हम जो हर रोज़ ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं हमारे कन्वर्सेशन में। ये सारे वर्ड्स हमें याद रखना ही चाहिए। वैसे तो जो जितने सारे या वर्ड्स आप सीख पाएंगे, जितने सारे आपके पास वर्ब हो रहेगा, वोकैबुलरी जितना आपका स्ट्रांग होगा, उतना ही अच्छा आप बोल पाओगे, लिख पाओगे। जो किसी भी लैंग्वेज में, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश के बारे में नहीं है ये। कोई भी लैंग्वेज अगर आप बात करना चाहते हो, अच्छे से लिखना चाहते हो, इसको अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आपको ना, अगर वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग है, आपके पास बहुत सारा वर्ड आपको पता है, तो आप अच्छे से कर सकते हो ये। नहीं तो क्या होता है ना, हम ऐसे ही मतलब कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं, तब क्या होता है, हम फंबल करते हैं कि हमें वो एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिलता है कि अब क्या बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मतलब ये एक हो सकता है आप सोच सकते हो, ये एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए सॉरी, सारे वर्ड्स तो हम सीख नहीं सकते क्योंकि दिस इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। ये सारे वोकैबुलरीज इम्पॉसिबल, किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अभी ये ट्रिक क्या है कि अगर आपको किसी लैंग्वेज को सीखना है, तो आपको ढेर सारा मतलब वर्ड्स आपको पता चलना है, एक्शन आपको मतलब पता होना चाहिए। पर आपको पता नहीं है, फिर आप किसी के साथ बोल रहे हैं,
इंग्लिश में आप बात कर रहे हो पर आपको ना एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ना रिलेटेड वर्ड्स यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये एक बैंगल है और मुझे नहीं पता इसका नाम बैंगल है। I don't know this is a bangle and I am talking to someone, and when I am talking to someone, suppose I just want to say something about this bangle but I don't know this is called a bangle। तो मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता इसे बैंगल कहते हैं और मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ और मुझे इसके बारे में ही बात करना है, इसके बारे में ही बोलना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी पहले कुछ नियर अबाउट कि कुछ वर्ड मुझे याद है कि नहीं। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं अपने जेस्चर से, हाव भाव से उसको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो पहनते हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि दिस इज़ समथिंग दैट वी वेयर, दिस इज़ समथिंग दैट वी वेयर ऑन आर रिस्ट। हम यहाँ पे ना कलाई पे पहनते हैं, वो ऐसा कुछ है जो हम कलाई पे पहनते हैं। एंड इट कैन बी ऑफ मेटल, इट कैन बी ऑफ ग्लास, इट कैन बी ऑफ दिस दैट। मतलब ये जो चूड़ी होते हैं ये मेटल के हो सकते हैं, कांच के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं। वैसे हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, रिस्ट में पहनते हैं, कलाई में पहनते हैं। तो वो आगे वाला जो है ना मेरे सामने जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ उसको पता चल जाएगा कि ओ अच्छा, ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट बैंगल, सो यू वांट टू से बैंगल, यस एग्जैक्टली आई वांट टू से बैंगल। तो वो खुद ब खुद आपको बोल देगा ये वर्ड। तो अब मैं अपने जेस्चर से या कुछ और रिलेटेड वर्ड से अपने मैं जो भी बोलना चाहती थी वो मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगी। तो वो एक ट्रिक है। अगर मैं वहाँ पे स्टॉप हो जाऊँ ना, मुझे नहीं पता बैंगल, तो मैं क्या करूँगी, वो मेरा कन्वर्सेशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, मैं और नहीं बोल पाऊँगी। नहीं, आपको कोशिश करना है। देखिए, आप जो भी लैंग्वेज में बात करते हो, आपका जो कुछ भी है, जो कोई भी है आपका नेटिव लैंग्वेज, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके नेटिव लैंग्वेज के, आपके मदर टंग में आपको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। हम अपने मदर टंग जो भी है ना उसका भी हम सब कुछ हमें नहीं पता है, हमने, बट वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट आवर लैंग्वेज कि ये मेरी मातृभाषा है, ये मैं बोल पाऊँगी, ये किसी भी तरह मैं समझा दूँगी। तो वे ऐसा सिचुएशन हम फेस करते हैं, रेगुलर करते हैं कि हम कभी, हाँ कम हो सकता है, क्योंकि मदर टंग, जब हम मदर टंग में बात करें तो वैसे ही हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि उसके साथ ना एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होती है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक ये लैंग्वेज हम सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो उसका एक्सपोज़र ज़्यादा होने के कारण ना हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं पता है तो क्या हुआ, कुछ भी तरीके से हम समझा देंगे। तो वो कॉन्फिडेंस ना आपको लाना है फॉर इंग्लिश ऑल्सो, कि मुझे पता नहीं है ये वर्ड बट आई नो सम रिलेवेंट वर्ड्स, मुझे कुछ उसके मतलब आसपास के कुछ रिलेटेड वर्ड्स मुझे पता है और मैं उसका सहारा लेकर, उन सब वर्ड्स का सहारा लेकर मैं ये बात समझा सकती हूँ। तो दिस इज़ ए ट्रिक एक्चुअली, बट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जो भी है ना, जो कॉमन वर्ड्स है, ये आपको पता होना है, पता चलना चाहिए। जैसे कि 100-200 कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन वर्ब्स होते हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप बात नहीं कर पाओगे। आपको ना मतलब हर एक सेंटेंस में आपको लगेगा कि ओ माई गॉड, आई कैनॉट कंप्लीट दिस वर्ड, आई कैनॉट कंप्लीट दिस सेंटेंस। बार बार अगर आपको ऐसा लगे ना तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, कन्वर्सेशन को आप कर, और सामने वाला जो आपको सुन रहा है उसको भी, उसका भी जो ना इंटरेस्ट है वो खो देगा। अगर कोई बात करते करते ऐसे स्टॉप हो जा रहा है, ऊ ई ज़्यादा कर रहा है, तो हाँ ये होता है, उसको आज सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, वो इंटरेस्ट जो है उसके बाद सुनने का वो इंटरेस्ट खो देगा। या तो नहीं बोलेगा कि आप दूसरे लैंग्वेज में बताओ, हम दूसरे लैंग्वेज में सुनेंगे, आपके पास से इंग्लिश नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा, आपका जो लैंग्वेज जर्नी है ये स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ ट्रिक्स तो हमें पता रखना चाहिए, कुछ ट्रिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, वर्ब 1, वर्ब 2, verb 3. Okay, begin,
शुरू करना, began, began. Okay. Stand, खड़ा होना, stood, stood. wear, पहनना, wore, wore. teach, पढ़ाना, taught, taught. show, दिखाना, showed, showed. forget, भूल जाना, forgot, forgot. win, जीतना, own, own. fight, लड़ना, fought, fought. swim, तैरना, swam, swam. lose, होना, lost, lost. So today I have given 30 important verbs which are commonly used in our day-to-day life. 30 दिए हैं वर्ब्स आपको जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, और मैं दूंगी वर्ब्स, ये सिर्फ 30 एनफ नहीं है, मैं और भी दूंगी, बट इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करना है मैं आपको बताती हूँ। मैंने आप लोगों को जो टेबल दिखाया है ना, टेंस का टेबल, जैसे कि गो वर्ब से मैंने बनाया है आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, आई वेंट देयर, ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, कंटिन्यूअस का, मतलब 3 टेंस का 4 टेबल मैंने बनाए। सब टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का आगे जाके 4 और भाग लेते हैं, ये 4, हाँ, जो कि है इंडेफिनिट मतलब सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 भाग का मैंने टेबल आप लोगों को दिखा दिया है।
तो इस टेबल में जितने सारे मैंने टेबल दिया है, इस उतने टेबल में आप एक एक वर्ब लेके प्रैक्टिस करो। जैसे कि आज टीच ले लिया, हाँ, टीच वर्ब से आपको इंडेफिनिट का जो टेबल है ये बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, सो फर्स्ट यू विल राइट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई टीच। आई टीच प्लूरल नंबर में क्या होगा? वी होगा, वी टीच। यू टीच, यू टीच सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, यू टीच, यू टीच। फिर जाके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? ही या शी या राम, श्याम, प्रिया, प्रीति, जो भी है। टीचेस, टीच के एस लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? एस या ई एस लगता है, तो ही टीचेस, ठीक है। और प्लूरल में क्या होगा? दे होगा, तो दे के साथ क्या लगेगा? टीच लगेगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेबल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको और सिंपल भी बोलते हैं कोई, तो दोनों मीनिंग सेम है। सिंपल बोलिए या इंडेफिनिट बोलिए, मतलब सेम ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। और सपोज हमने वर्ब लिया है टीच, टीच वर्ब, मतलब इस वर्ब को हमने लिया है, ये टीच को लिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब कौन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, हु इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर? आई, है ना। आई के साथ क्या होगा? टीच होगा, आई टीच। प्लूरल नंबर में क्या होगा? आई का प्लूरल है वी टीच। मैं पढ़ाती हूँ, हम लोग पढ़ाते हैं। सेकंड पर्सन में क्या होगा? सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। सेकंड, टू एन डी मतलब सेकंड लिखा है मैंने यहाँ पे, सेकंड पर्सन प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन का दोनों ही है यू आप लोग, यू टीच, यू टीच। अभी थर्ड पर्सन में क्या होगा? सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। थर्ड पर्सन में सपोज शी लिया है हमने, हाँ, शी मतलब तीसरा व्यक्ति, ही शी ये सब तीसरा व्यक्ति है। तो इसके साथ क्या लगेगा? ये टीच आएगा क्या? नहीं आएगा, यह लगेगा टीचेस, टीचेस मतलब एस या ई एस लगता है वर्ब के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। कौन सा टेंस में? प्रेजेंट सिंपल में, ओनली प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ क्या लगेगा? एक्शन वर्ड के साथ लगेगा एस या ई एस, मतलब कुछ कुछ एक्शन वर्ड के साथ ई एस जाता है, कुछ कुछ एक्शन वर्ड्स के साथ एस जाता है। ये आपको स्पेलिंग याद रखना है बस। दे के साथ फिर से क्या होगा? दे के साथ फिर से टीच होगा, यहाँ पे कोई एस ई एस का बात नहीं है। वैसे ही जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, दिस इज़ द टेबल ऑफ प्रेजेंट सिंपल। अभी प्रेजेंट सिंपल का मैंने जो टेबल बनाया टीच वर्ब से, अब वैसे ही कुछ एक वर्ब लीजिए, ऐसे कभी प्रेजेंट सिंपल का प्रैक्टिस कर लीजिए, पास्ट सिंपल का प्रैक्टिस कर लीजिए, कंटिन्यूअस का प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही चार है ना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों का प्रैक्टिस आप कीजिए। कोई भी एक टेंस लीजिए, मेन टाइप, प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का, कोई भी एक लीजिए, एट ए टाइम में एक ही कीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। और हर एक वर्ब को आप ट्राई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। 30 वर्ब्स एक्शन वर्ड्स हमने दिया है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। और मैं और भी दूंगी एक्शन वर्ड्स, जो एक्शन वर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो जितने सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही सारे वर्ड्स मैं आपको दे दूँगी सारे के सारे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और कल मैं फिर से आऊँगी कुछ नया वीडियो लेके। और आप लोग तो कुछ कमेंट करते नहीं हो, पता नहीं आप लोग देखते भी हो या नहीं।
क्या होता है, अगर कोई देखता नहीं है ना, कोई कमेंट वगैरह नहीं करता है, तो क्या होता है कि ये मतलब जो जो भी अगर आपको पढ़ा रहा है, बना रहा है कुछ, वो उसका ना एंथू ख़त्म हो जाता है कि लगता है कि नहीं चलो कोई देखता नहीं है, इतना ज़्यादा लेबर दे के क्या करेंगे इसके लिए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये 21 डेज़ का चैलेंज है। इस चैलेंज को आप कंप्लीट करो। आप अगर ज़ीरो लेवल में हो ना इंग्लिश की, कुछ भी नहीं आता इंग्लिश का, 21 डेज़ के बाद देखो आप बोल पा रहे हो या नहीं, तब मुझे बताओ। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये ध्यान से ये सारे जो सीरीज़ है आप देखो। अगर आपके फीड में ये वीडियो आ रहा है ना बार बार, तो एक बार खोल के देखो, एंड तक देखो। इससे आपको ज़रूर और ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।